गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। इट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमने गिवन इक्वेशन को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है न्यू इक्वेशन में, राइट। तो फर्स्ट आर्टिकल हमारा क्या कह रहा है, आर्टिकल के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। सो वी विल डू ऑल द आर्टिकल्स वेरी केयरफुली एंड इफ देयर विल एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, राइट। तो फर्स्ट आर्टिकल सेज फॉर्म एन इक्वेशन। एक नई इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, किस तरह से बनेगी, हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ दोज ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन दी गई है, नई इक्वेशन हमने बनानी है जिसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सपोज करो कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल दी गई है या इक्वेशन दी गई है वो nth डिग्री की है, राइट। तो पॉलिनोमियल का नाम हमने सपोज रख लिया a0 xn, a1 xn minus 1 and so on like this, an minus 1x plus an is equals to 0। क्योंकि इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब इसकी डिग्री कितनी आ रही है बेटे, n। तो इसके रूट्स क्या होंगे, से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सो ऑन। हमने बीटा फार्मूला से पढ़ा था कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उतने ही मैक्सिमम रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सो ऑन अल्फ़ा n बी n रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। तो अब हमने क्या करना है, नई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर नेगेटिव ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल रूट्स। तो अब ये नए रूट्स जो हैं वो इस फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है, नई इक्वेशन। तो वी कैन राइट एज y कहाँ से बन रही है, जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसका नेगेटिव साइन, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन में x रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, माइनस y के साथ। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, क्या रिजल्ट आ जाएगा, f ऑफ माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, माइनस वाई। तो व्हाट वी विल गेट, a0 माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई एन प्लस a1 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या आ गया, वाई n माइनस 1 एंड सो ऑन a n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ वाई प्लस a n इज इक्वल्स टू 0। वी गॉट दिस। अब हमें पता है कि जो लीडिंग कॉफिशेंट है वो पॉजिटिव अगर हम रखना चाहते हैं तो हम थ्रू आउट क्या कर देंगे, -1 की पावर n के साथ मल्टीप्लाई। उससे क्या होएगा, जब सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म -1 रेज़ टू पावर n, -1 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई होएगा, बन जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2n, इवन पावर, रिजल्ट विल बी +1, राइट। तो हमारा फर्स्ट कॉफिशेंट आ जाएगा a0 yn प्लस, अब ये बेस इक्वल है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, n और n कैंसल, -1 की पावर -1, तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव साइन आया था, उसके बाद क्या आ जाएगा, -a1 yn-1। तो ऑल्टरनेट साइन हमारे पास आने शुरू हो गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव a2 yn-2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर n -1, n+1 हो गया, n+1 का मतलब क्या है, ऑड रिजल्ट, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर n-1, बेस इक्वल, पावर्स ऐड हो गई, ठीक है, इंटू an-1 y प्लस a, क्योंकि अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, -1 की पावर n an इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन इन द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म।
तो गिवन इक्वेशन के रूट्स जो थे वो पॉजिटिव थे। नई इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की उसका साइन क्या हो गया है, नेगेटिव। तो वी विल रिप्लेस y विद माइनस एक्स, या x को हम पुट किया देंगे माइनस वाई गिवन इक्वेशन में, तो नई इक्वेशन सारी y की फॉर्म में हमारी बन जाएगी। तो रूल क्या है, हमने ये देखा a नॉट एज इट इज़, एक्स एन की जगह पे वाई एन आ गया, n माइनस वन की जगह पे वाई एन माइनस वन, पर कॉफिशेंट चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइंस चलते जा रहे हैं, राइट। बट अब ध्यान क्या रखना है कि जब हमें नई इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है तो पहले हमें गिवन इक्वेशन को सारे, अगर कोई कॉफिशेंट मिस है तो उसको भी हमने क्या करना है, 0 इंटू फॉर्म में लिख के फिर साइन जो है वो अल्टरनेट चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आर्टिकल करते हैं हम लोग। उसमें उन्होंने क्या बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेकंड टू ऑल्सो। उसमें अब क्या करता है, फॉर्म एन इक्वेशन, फिर से हमने नई इक्वेशन ही फॉर्मुलेट करनी है, हुज रूट्स आर m टाइम्स दोज ऑफ गिवन इक्वेशन। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल एफ एक्स थी, ये तो स्टैंडर्ड ही रहेगी, है ना, इसके रूट अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा एन आ रहे हैं, तो अब मैंने जो नई इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है उसके रूट्स क्या होने चाहिए, m टाइम्स द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। वहाँ पे क्या दिया था, नेगेटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो रूट्स गिवन इक्वेशन के थे उनका ओपोजिट साइन लेना था। इस केस में वो कहता है जितने रूट्स आपके पास गिवन इक्वेशन के हैं उनको m टाइम्स हमने लेना है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास, y ओवर m। तो नई इक्वेशन सारी किस में चली जाएगी, y और m की फॉर्म। तो पुट करके देखते हैं हम लोग वैल्यूज़, ए नॉट एज इट इज़, एक्स एन की जगह पे वाई एन ओवर एम एन प्लस ए वन वाई एन माइनस वन एम एन माइनस वन प्लस ए टू वाई एन माइनस टू एम एन माइनस टू एंड सो ऑन। क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन इंटू एक्स वाई ओवर एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। फिर से हमारी कोशिश है कि इसका लीडिंग कॉफिशेंट जो है वो ए नॉट अकेला रहे, तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट एम एन जो है वो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे एम एन, तो व्हाट वी विल गेट, ए नॉट वाई एन प्लस एम टाइम्स, क्योंकि एम एन माइनस वन ऑलरेडी है, एक एम मिस था, तो एम टाइम्स ए वन वाई एन माइनस वन प्लस एम स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पे वाई एन माइनस टू एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस वन वाई प्लस यहाँ पे एम रेज टी पावर एन इंटू ए एन इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज आवर न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन व्हेन रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन आर m टाइम्स रूट्स ऑफ द प्रीवियस इक्वेशन गिवन। तो अब इसके लिए भी सेम रूल है कि अगर इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तो हमने उसको कंप्लीट किस तरह से करना, सपोज कई बार इक्वेशन देती है एक्स क्यूब एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, तो ये कंप्लीट नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद जो भी रूल इसके ऊपर लगाना है वो हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, राइट। फिर मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है, सक्सेसिव टर्म्स ऑफ, सक्सेसिव टर्म्स यहाँ पे m नहीं है ना, m 0 फिर m की पावर 1 फिर m की पावर 2 m n माइनस वन, दिस इज आवर मल्टीप्लायर। तो इसकी वैल्यू हम निकालें। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 3। इसमें भी उन्होंने क्या बोला है, फॉर्म एंड इक्वेशन, एक नई इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, whose roots are the reciprocal of those of given इक्वेशन। अब क्या हो गया कि पॉलिनोमियल तो हमारी सेम ही रहेगी, अब रूट्स कैसे आ रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो वी कैन री राइट इट एज, इंटरचेंज कर देंगे तो x विल बी रिप्लेस्ड विद 1 ओवर
वाई। तो पॉलिनोमियल हम सभी को पता ही है क्या थी, ए नॉट एक्स एन, एक्स एन मीन्स 1 over वाई एन, ए वन एक्स एन माइनस वन, ए टू एक्स एन माइनस टू, एंड सो ऑन 1 over ए एन माइनस वन वाई प्लस ए एन इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि वाई एन डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल जो है हमेशा ऊपर आने चाहिए थे वेरिएबल्स, तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट एलसीएम ले लेंगे वाई एन। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वन टाइम्स वाई, ए टू वाई स्क्वेयर एंड सो ऑन ए एन माइनस वन वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन इंटू ए एन इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज आवर न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, राइट। तो रेसिप्रोकल हो गई, सारे कॉफिशिएंट जो है वो चेंज हो गए। गिवन पॉलिनोमियल में ए नॉट के साथ एक्स एन था, यहाँ पे लास्ट कॉफिशिएंट के साथ आ गया वाई एन, तो रेसिप्रोकल हो गया, सारी रिवर्स ऑर्डर में हमारी नई पॉलिनोमियल फॉर्मुलेट हो गई है बेटे, राइट। अब इनकी ऊपर बेस्ड हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो सके। एग्जाम्पल सेकंड हम करने लगे हैं, इट इज़ ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट। एग्जाम्पल सेकंड क्या कह रही है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 36x क्यूब माइनस 54x स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने नई इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है इनटू 1। किस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, विच हैज़ इंटेग्रल कोफिशिएंट्स, राइट, एंड लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी। अब वो कहता है नवी इक्वेशन जो आपने बनानी है ना बेटे, उसमें इसके जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो यूनिटी भी होना चाहिए और बाकी जितने कॉफिशिएंट आए वो इंटीजर होने चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो यूनिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 36 के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दें, क्या बनेगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 54 over 36, एक ही टेबल पे जा रहे हैं तो 3/2 एक्स स्क्वेयर प्लस 45 over 36 9 के टेबल में आ जाएंगे, 5/4 एक्स, 8/36 2/9 इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इसको हम ध्यान से देखें तो हमें ये 3/2 नहीं चाहिए, 5/4 नहीं चाहिए, 2/9 नहीं चाहिए, इंटीजर फॉर्म में हमारे रिजल्ट आने चाहिए। हम क्या देखेंगे कि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 2 की पावर क्या आ रही है 1, 5 over, इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वेयर माइनस ये क्या आ गया 3 का क्यूब, तो 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है तो मिक्सचर हो गया। तो मल्टीप्लायर जो होएगा वो 2 का फैक्टर भी आएगा 3 का फैक्टर भी आएगा। मुझे नहीं पता कि मिनिमम पावर आर और एस की क्या होनी चाहिए, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे भी 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर तो है पर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, क्योंकि समथिंग रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1। अब पावर्स ऑफ 2 क्या आ रही है, देखो जरा ध्यान से, 1 देन 2 देन 0, राइट। अब जो पावर्स आई हैं उनको हमने किसके साथ डिवाइड कर देना है, रिस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 के साथ, राइट। जब हमने इनको डिवाइड किया 1, 2, 3 के साथ तो वी गेट द रिजल्ट 1, 1, 0, ये रिजल्ट मिला। तो हमने R जो चूज़ करना है वो इन सब में से लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है, राइट। वी विल चूज़ इन जो वैल्यूज़ आई हैं इनमें से R चूज़ होएगा। R है क्या, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, नॉट लेस देन एनी ऑफ दीज कोशेंट्स। इनसे छोटा पॉजिटिव कोशेंट हमने नहीं लेना है। तो मिनिमम पॉजिटिव कोशेंट कौन सा आ रहा है 1,
तो r हमारे पास क्या आ गया 1। सेम रूल अब हम 3 की पावर्स के ऊपर लगाएंगे। पावर्स ऑफ 3 किस तरह से दी गई हैं? 0 0 3 लिख देंगे, 0 0 3। फिर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 1 2 और 3 के साथ। 0 ओवर 1 क्या आ जाएगा बेटे? 0 0 बाई 2 0 3 बाई 3 1। तो आई गेट द पावर्स, क्वोशंट्स क्या है? 0 0 2, राइट। 3 की पावर 3 का स्क्वायर था बेटे, 3 का स्क्वायर 9 था, यहाँ पे पावर 2 आएगी तो इट विल बी 2 बाय 3, 2 बाय 3। अब हमें s क्या था बेटे? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नॉट लेस देन एनी ऑफ दीज क्वोशंट्स। ये क्वोशंट्स ही है ना हमारे, ठीक है। अब तो s की वैल्यू 2 बाय 3 का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटे? 0 पॉइंट समथिंग 3 लाइक दिस, ऐसे ही चलेगा सारा, है ना। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इन क्वोशंट से इंटीजर लेना है ना हमने, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि 0 नहीं ले सकते हम लोग। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नॉट लेस देन एनी ऑफ दिस क्वोशंट्स, तो इसमें ये इंटीजर नहीं है, क्वोशंट, ठीक है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा था, किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को, तो इसलिए s क्या चूज हो जाएगा? 1। तो मल्टीप्लायर क्या था हमारा? 2 रेज़ टू पावर r 3 रेज़ टू पावर s। r भी 1 आ गया, s भी 1 आ गया, तो 2 की पावर 1 3 की पावर 1, तो मल्टीप्लायर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। अब ये जो गिवन इक्वेशन है, इज इट कंप्लीट? यस। डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 कांस्टेंट टर्म। अब हमने इस पॉलिनोमियल को सक्सेसिव पावर्स ऑफ 6 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, m की पावर 0, फिर m की पावर 1, m की पावर 2 एंड सो ऑन लाइक दिस, जितनी भी टर्म्स होंगी। m की पावर 0 x क्यूब 3 बाई 2, m की पावर 1 x स्क्वायर प्लस 6 की पावर 2 5 बाई 4 x माइनस 2 बाई 9 इंटू 6 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। 6 की पावर 0 मीन्स 1 x क्यूब, 2 3 is 6, 3 3 is 9x स्क्वायर प्लस 36 आ जाएगा, 4 के साथ 9 9 5 सा 45x माइनस 6 6 दा 36, 4 के साथ चला जाएगा, 4 2 सा 8 8 6 दा 48 इज इक्वल्स टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन। तो ये हमारी नई इक्वेशन जो है वो फॉर्मुलेट हो जाएगी इस तरह से। कोई और एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए थोड़ी और, ठीक है। तो 5th एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। एग्जाम्पल 5th क्या कहती है? सॉल्व द इक्वेशन 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। गिवन रूट्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे बनता है बेटे? इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया कि इसके ऊपर मैं आर्टिकल नंबर 3 अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें क्या लिखा था आर्टिकल 3 में? फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ दोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है? HP में है। न्यू इक्वेशन जो बनेगी y, वो किस में चली जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो 3rd आर्टिकल मैं इस क्वेश्चन के ऊपर लगा दूंगी तो मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इट मीन्स x को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे? 1 ओवर y के साथ। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे? 6 ओवर y क्यूब माइनस 11 ओवर y स्क्वायर 3 ओवर y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में y नहीं होएगा, एलसीएम लेंगे तो मेरी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहीं से देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो 6
माइनस 11y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? एपी में। और हमने पढ़ा था कि पिछले चैप्टर में कि अगर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स एपी में दिए गए हों, अगर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स एपी में दिए गए हों तो हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है? 3 रूट्स एपी में हम कौन से चूज़ करते थे? ए प्लस डी, ए माइनस डी। तो इस इक्वेशन के 3 रूट्स ये हम ले लेंगे क्योंकि एपी में दिए गए हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस बी ओवर ए, इट विल बी 3/2। सम ऑफ द रूट्स क्या बनेगा? ए माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 3/2। तो 3a इज इक्वल्स टू 3/2, इट मीन्स 1 रूट वी गेट। एक रूट आ गया बेटे हमारे पास। बाकी के 2 रूट्स निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? एवरीबडी न्यू सिंथेटिक डिवीजन। 2 माइनस 3 माइनस 11 6। 2 into 1/2 it will be 1, minus 2 it will be minus 1, minus 12 minus 6 it will be 0, right? अब नई इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, मैंने कॉमन ले लिया बेटे, कुछ नहीं किया, 1 1 6, राइट? अब इसके हम फैक्टर्स बना देंगे। फैक्टर्स बनाने आते ही हैं सभी को, राइट? फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 टाइम्स a, 1 प्लस माइनस 5 ओवर 2, 1 प्लस 5 6/2, 3 आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2, ये रूट्स। तो ये मेरे रूट्स किस फॉर्म में आए हैं? एपी की फॉर्म में। मुझे रूट्स किसके चाहिए थे? x की फॉर्म में। x क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ y था। तो x के रूट्स जो हो जाएंगे इनका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 2, इसका रेसिप्रोकल 1/3, इसका रेसिप्रोकल माइनस 1/2। तो दीज आर द 3 रूट्स। तो ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? माइनस 1/2, देन 1/3, देन 2। तो ये हमारे पास रूट्स किस फॉर्म में आ गए हैं? एपी की फॉर्म में। क्योंकि सॉल्व इक्वेशन किस में होनी थी? x में, ना कि y में। तो y हमने यूज़ किया ताकि इजीली हमारे रूट्स जो हैं वो फाइंड आउट हो सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज ए। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको आर्टिकल्स में या एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू जस्ट टेल मी, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।